दोस्तों आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन में मैंने जो थोड़े से चेंजेस किए हैं वो दिखा रही हूँ। और जो मेरे गर्मियों के प्लांट हैं जो मैंने गर्मियों के लिए तैयार किए थे उसके अभी अपडेट दूंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। देखिए ये मेरे सारे ड्रेसिना है, ये सारे मेरे ड्रेसिना प्लांट की जगह चेंज कर दी है। और ये मरांटा का प्लांट है, इसे एरो रूट भी कहते हैं। ये जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई तो सारे इसके पत्ते ख़त्म हो गए और फिर नए से अब फिर से पत्ते निकल रहे हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है उस तरह से मेरे जितने भी ये ड्रेसिना के पत्ते हैं वो सारे टिप पे ब्राउन हो रहे हैं। तो मैंने अब इसकी जगह चेंज कर दी है। इस कोने में शाम की 2 घंटे की धूप आती है तो थोड़ी कम धूप लगेगी इससे। फिर ये एस्पेरेगस का प्लांट है, ये भी इसे भी इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। इसके बाजू में है ड्वार्फ अरेलिया। ये पॉन्सेटिया भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मतलब कि इसके रेड पत्ते अब ख़त्म हो जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें हरी पत्तियाँ निकलती जाएगी। ये भी इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रहता है। इसी तरह से ये बॉस्टन फर्न है, इसकी भी मैंने जगह चेंज करके इसी कोने में मैंने ला के रखा है कि उसे थोड़ी कम धूप लगे। इसकी भी टिप सारी ब्राउन हो रही है। तो अब इस टाइम पे आप जब भी वाटरिंग करें तो ये एस्पैरागस है, ये फर्न है, उसको आप शावर करके पानी दें तो इसमें ठंडक बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा। ये मेरा कैना लिली का प्लांट बहुत बड़ा है, ऊंचा है, तो उसकी साइड में वो सारे प्लांट पड़े हैं। फिर ये रात रानी का पौधा है, इसे भी बहुत तेज़ धूप लग रही थी तो मैंने शेड के अंदर रख दिया है। दोपहर के बाद यहाँ पे धूप आती है तो इसे सफिशिएंट सनलाइट मिल जाएगी। इसी तरह इसके बाजू में ये दिन के राजा का प्लांट है, इसके फ्लावर में भी रात रानी जैसी ही खुशबू आती है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि ये दिन में खिलते हैं और रात रानी के फूल रात में खिलते हैं। वैसे तो ये पूरी धूप में भी चल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने की वजह से इसकी जो टिप होती है वो ब्राउन हो जाती है। जैसे देखिए मेरे ब्लू तगर का प्लांट है, इसकी टिप भी ब्राउन हो गई है। इसलिए मैंने इसे पूरी धूप में से हटा के सेमी शेड एरिया में रख दिया है। यहाँ पे दोपहर की 2 से 3 घंटे की धूप आती है तो ये सारे प्लांट अच्छे से चल जाएंगे। फिर ये मेरा है कॉपर का प्लांट है, ये इसे कॉपर प्लांट या फिर स्मोक बुश प्लांट भी बोलते हैं। मैंने इसे अभी अभी 1 वीक पहले ही इसे प्रून किया था, तो देखिए इसमें नए नए फुटाव भी स्टार्ट हो गए हैं। ये जब एकदम से घना होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, पूरा रेड कलर का दिखता है ये प्लांट, जो गार्डन में बहुत ही अच्छा कलर ऐड करता है। तो इस तरह से मैंने सारे जो मेरे ड्रेसिना के प्लांट थे जो सारे इस कोने में पड़े थे उसे हटा के उसके कोने में लगा दिया है। वैसे भी जब भी हम हमारे प्लांट की जगह चेंज करते हैं तो हमारे गार्डन का लुक भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से मैंने थोड़े से प्लांट धूप में से हटा के सेमी शेड में रख दिए हैं। और अब थोड़े से उस प्लांट की बात करते हैं जो धूप में रखे हैं, जिसे हमें धूप के लिए तैयार किया था, जो गर्मियों के लिए हमने तैयार किए थे, उस प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर किया था कि जिसमें मैंने खाद दिया था, प्रूनिंग की थी, उस तरह से मैंने उसको इन सारे प्लांट को तैयार किया था। तो अब इसकी अपडेट देख लेते हैं। देखिए सारे एलामांडा का जो मेरा बेल है उसमें सारे में अभी फ्लावर आ रहे हैं, नई नई कलियां खिल रही हैं और फ्लावर भी आ रहे हैं। अब चलिए इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले तो ये सर्दियों का जो मैंने गेंदा लगाया था वो अब ख़त्म होने को आ रहा है। इसमें से सारे थोड़े से फूल सूख गए हैं और थोड़े से अभी फ्रेश है। इस टाइम पे आप जो सूख गए हैं उस फूल को तोड़ के नेक्स्ट टाइम के लिए इसके सीड भी कलेक्ट कर सकते हो। इसमें अभी भी नई नई कलियाँ आ रही है और नए नए फ्लावर भी खिल रहे हैं, तो ये मैरीगोल्ड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिर उसके बाद ये बाजू में जो है वो मेरा मुसंडा का प्लांट है, वाइट मुसंडा है। इसमें से भी सारे पत्ते झड़ गए थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा फिर से नई नई पत्तियाँ आने लगी और अब फ्लावरिंग पे भी आ गया है। फिर ये मेरा मधुकामिनी का प्लांट है, इसको भी मैंने प्रून किया था तो इसमें भी अब नई नई फुटाव स्टार्ट हो गई है। आप इसको जैसे जैसे प्रून करते जाएंगे वैसे वैसे इसका शेप डेवलप होता जाता है। इसके साथ ही मैंने एक विलो लीफ की कटिंग लगाई थी, वो भी ग्रो हो गई है, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है।
कटिंग लगाने के लिए आपको किसी भी अलग से कंटेनर की ज़रूरत नहीं रहती है, आप किसी में भी कटिंग लगा सकते हो। फिर ये मेरा एक हिबिस्कस का प्लांट है, ये हाइब्रिड हिबिस्कस है। इसे तो मैंने सिर्फ अभी 1 हफ्ते पहले ही प्रून किया था, क्योंकि पहले जब मैंने सारे प्लांट को प्रून किया था तब इसमें बहुत सारी कलियां थी और मैं वो कलियां वेस्ट नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे अभी ही प्रून किया है। और 1 हफ्ते पहले प्रून करने के बाद भी देखिए अभी से इसमें नई फुटाव स्टार्ट हो गई है। तो अभी भी वक्त है, अगर आप अभी भी प्रूनिंग करना चाहते हो तो प्रूनिंग आप कर सकते हो, ये नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी इसमें। लेकिन आप इसकी रिपोर्टिंग मत कीजिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो प्लांट को रिवाइव होने में बहुत वक्त लगेगा या फिर रिवाइव हो भी ना पाए। फिर ये मेरा एक टेक्सास सेज का प्लांट है, इसमें भी नई नई कलियां आने लगी है। ये भी समर का प्लांट है, इसे भी फुल धूप चाहिए। पूरे टाइम की अगर आप इसको धूप में रखोगे तो ये बहुत सारी कलियां प्रोड्यूस करेगा, और जब ये एक साथ कलियां खिलेगी तो ये प्लांट पूरा पिंक कलर का हो जाएगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं इसका पिक इसमें शेयर कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा, बहुत सुंदर लगता है। फिर ये मेरा चंपा का प्लांट है जो मैंने रिपोर्ट किया था, इसकी मैंने वीडियो भी शेयर की थी। इसमें भी सारी नए फुटाव आ गए हैं और सारी जो लीव्स है वो भी बड़ी बड़ी हो गई है, तो अब इसमें भी फ्लावरिंग होगी। फिर ये उसके बाजू में ही मेरा एक नाग चंपा का प्लांट है, इसमें भी अभी कलियां तो नहीं आई हैं लेकिन नए फुटाव हो गए हैं। फिर ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, ये मेरा पिंक हिबिस्कस है, इसमें भी मैंने प्रूनिंग की थी, तो जहाँ से मैंने प्रूनिंग की थी वहाँ से दो दो ब्रांच निकली है और सारे में कलियाँ भी आ गई है, देखिए, है ना, सभी जगह पे कलियाँ आ गई है। ये मेरा ड्वार्फ वैरायटी का जो हिबिस्कस होता है, एकदम छोटे से फ्लावर आते हैं, वो वाला हिबिस्कस है, इसमें भी नए से बर्ड्स आ गई है और रोज़ एक दो फ्लावर तो खिल ही रहे हैं। इसके साथ में ही मेरा एक्सोरा का प्लांट है, इसमें ग्रोथ तो स्टार्ट हुई, देखते हैं इसमें कलियां आती है या नहीं। ये मेरा येलो एक्सोरा है और ये जो है वो मेरा रेड कलर का हिबिस्कस है, इसमें एकदम डार्क रेड कलर के सिंगल पेटल ही फ्लावर है, लेकिन बहुत खूबसूरत कलर है। और ये मेरा एक और एक्सोरा है, पता नहीं एक्सोरा में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सोरा मेरा इतना बढ़ ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरा प्लांट सूख जाएगा। मैंने सारे उपाय कर लिए, इसमें मैंने रिपोर्ट भी कर लिया, खाद भी डाल दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो सही हो ही नहीं रहा है। फिर ये मेरा फॉल्स इरंथमम का प्लांट है, इसे भी मैंने जब प्रून किया था, तो जब प्रून किया था फिर जो नई जो ब्रांच निकली उसमें डायरेक्ट ही सारे फ्लावर निकल आए हैं, तुरंत ही मेरा पूरा प्लांट फ्लावर से भर गया है। ये देखिए मेरा दूसरा एक्सोरा, इसमें भी इतनी ग्रोथ नहीं है, तो मेरे जो सारे एक्सोरा है उसमें मुझे इतनी ग्रोथ दिख ही नहीं रही है। इसके अलावा मेरे सारे भी जितने भी हिबिस्कस के प्लांट थे, चंपा के प्लांट थे, ये इरंथमम के प्लांट है, उस सारे में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए ये मोगरा का प्लांट है, वो मोगरा का प्लांट आपने देखा ही होगा, उसमें एक भी पत्तियाँ नहीं थी, लेकिन इसमें जब मैंने खाद दिया और ये जब उसको अनुकूल टेम्परेचर आ गया तो फिर इसमें नई पत्तियाँ आ गई, इसमें बर्ड्स भी आ गए और अब फ्लावर भी खिल रहे हैं। तो जब भी अब ये फ्लावर खिल जाएंगे तो फिर इस फ्लावर को आप कट कर दीजिएगा, तो नए से नई ग्रोथ निकलेगी और उसमें फिर से फ्लावर स्टार्ट होंगे। फिर ये मैंने लास्ट टाइम पे मैंने चंपा की कटिंग लगाई थी, उसमें भी धीरे धीरे ग्रोथ दिख रही है, नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। मेरे पास जितने भी चंपा के प्लांट है वो सारे मैंने कटिंग से ही तैयार किए हैं। फिर ये सारे बोगनवेलिया है, लेकिन अभी इसमें इतनी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ेगी उस तरह से उसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। फिर ये मेरा आइवरी कलर का कनेर का प्लांट है, फिर ये जेट्रोफा में भी फ्लावरिंग हो रही है और पीछे पिंक कलर का कनेर का प्लांट है, इसमें भी अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अब जो पीछे सारे वो मेरे वेस्ट मटेरियल में, वेस्ट डिब्बे में लगे हुए सारे पोर्टुला के प्लांट है, उसको मुझे निकाल के दूसरे में ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरह से मेरे सारे गर्मियों के प्लांट भी अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं।
फिर इस प्लांट का क्या नाम है, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, क्योंकि माली ने मुझे इसे मॉर्निंग ग्लोरी कह के दिया था, लेकिन ये मॉर्निंग ग्लोरी तो नहीं है। मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये थनबर्गिया इरेक्टा ऐसा कुछ नाम दिखा रहा है। तो इसका कॉमन नेम क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो ये थी मेरे गार्डन की थोड़ी सी अपडेट। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।